दोस्तों, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं वंश एस्पायर्स। ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, एक सपना है, एक ऑफिसर बनने का सपना। मैं हर रोज आपके सामने एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिकल टिप्स और मोटिवेशन लेकर आप सबके साथ रहूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट सीडीएस प्रिपरेशन एंड इट्स चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वाई प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्ज़ाम इज़ वर्थ इट। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले कि हम ये कर क्यों रहे हैं। इस एग्ज़ाम को क्रैक करके हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, सीडीएस की तैयारी करना एक सफल करियर के लिए सिर्फ एक रास्ता ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे लाइफस्टाइल का निर्माण करना है जो डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा हो। भारत की सेना में शामिल होने का मतलब है अपने देश के प्रति एक बड़ा योगदान देना। इंडियन आर्म फोर्सेस आपको एक चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग करियर देती है, जिसमें आपको इज्जत, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक स्ट्रक्चर्ड जिंदगी मिलती है। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन है जहां आप लीडरशिप और टीम वर्क का एक्सपीरियंस लेते हैं, जो सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है। व्यू ऑफ सीडीएस। दोस्तों, सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, इट इज कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। साल में 2 बार कंडक्ट होती है ये एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। एग्ज़ाम के 2 मेजर पार्ट्स हैं, रिटन एग्ज़ाम और एसएसबी इंटरव्यू। इस रिटन एग्ज़ाम, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। अगर आप ऑफिसर ट्रेनर एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो मैथ्स कंपलसरी नहीं होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट्स हमारे 100-100 मार्क्स के होते हैं। 120 क्वेश्चंस होते हैं। और एसएसबी इंटरव्यू, ये एक 5 दिन की प्रोसेस है, जिसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और मेंटल टफनेस का टेस्ट होता है। एलिजिबिलिटी के हिसाब से आर्मी के लिए ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से चलेगा, लेकिन इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के लिए साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होना जरूरी है। चैलेंजेस फेस्ड बाय एस्पायरेंट्स। लिमिटेड टाइम फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, आजकल के एस्पायरेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज है, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉलेज या जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं। टाइम की कमी के कारण ना तो सब्जेक्ट्स का सिलेबस अच्छे से कवर हो पाता है और ना ही रिवीजन के लिए समय मिलता है। इसका सॉल्यूशन है एक डिसिप्लिन टाइम टेबल बनाकर छोटी छोटी टाइम स्लॉट्स में पढ़ाई करना। फॉर एग्जाम्पल, डेली एक सब्जेक्ट के की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें और वीकेंड्स पर ज़्यादा फोकस करें। देन, बैलेंसिंग स्टडीज, वर्क एंड प्रिपरेशन। दोस्तों, उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स है, एकेडमिक्स, जॉब और सीडीएस प्रिपरेशन को बैलेंस करना एक मुश्किल काम होता है। ये स्ट्रेस और इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। इस चैलेंज का समाधान है प्रायोरिटीज सेट करना और अपने रूटीन में स्मार्ट स्ट्रैटेजीज इंक्लूड करना, जैसे ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज करके ऑडियो नोट्स सुनना, वीकेंड्स में टारगेटेड स्टडी और वीकेंड्स में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना। फिर, लैक ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। दोस्तों, रेगुलर और कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन ना होने की वजह से एस्पायरेंट्स ऑफन ट्रैक लूज कर देते हैं। अगर आपका स्टडी पैटर्न इरेगुलर है, तो सिलेबस कंप्लीशन और कॉन्फिडेंस दोनों पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो दोस्तों, इसके सॉल्यूशन के लिए हम एक रियलिस्टिक शेड्यूल बना सकते हैं और उसे फॉलो करना है। डेली एक छोटी सक्सेस अचीव करें, जैसे एक चैप्टर या टॉपिक खत्म करना। सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन के लिए शॉर्ट ब्रेक्स और रिवॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशन में हो, तो अगर ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप सच में डेडिकेटेड हो सीडीएस क्रैक करने के लिए और अपने
पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए। तो आप चाहे कितने ही बिजी हो, आपको टाइम निकालना ही होगा। आपको ठान लेना चाहिए कि अगर आपको करना है यानी करना ही है, किसी भी हालत में आपको करना ही पड़ेगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। So I have divided in three categories: time management, prioritize subjects, and the resources. So we will talk about time management, the first category. So दोस्तों, समय का सही उपयोग करना सीडीएस प्रिपरेशन का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपके पास 24 घंटे होते हैं और इसका हर मिनट इफेक्टिवली यूटिलाइज करना ज़रूरी है। अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करें, लाइक स्टडी, प्रैक्टिस, रिलैक्सेशन, एटसेट्रा। और शॉर्ट स्टडी सेशंस लाइक 45 टू 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट ब्रेक लेना, ताकि फोकस बना रहे। एक वीकली प्लानर बनाएं जो आपके गोल्स को ट्रैक कर सके। और दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट होना तो सच में बहुत ही एक एसेंशियल क्वालिटी है, बिकॉज आप कोई ऐसी छोटी मोटी एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो। आप एक ऐसी एग्ज़ाम देने जा रहे हो कि जिसे क्रैक करने के बाद लेफ्टिनेंट बनेंगे, यानी एक ऑफिसर। और ऑफिसर के अंदर टाइम मैनेजमेंट तो मतलब बहुत ही एसेंशियल है, होना ही चाहिए। फिर बात करते हैं प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स। सीडीएस का सिलेबस वास्ट होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट का वेटेज अलग है। इसलिए अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को एनालाइज करें और सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देना शुरू करें, जैसे कि इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश की। डेली वोकेबुलरी और ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हैं, करना ही होगा। और क्योंकि इंग्लिश सेक्शन एक स्कोरिंग एरिया होता है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो और आपको आपकी इंग्लिश पे कॉन्फिडेंट है कि नहीं यार, मैं तो अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ इंग्लिश में, तो मैं एक सजेशन दूंगा, मेरी पर्सनल एडवाइस है कि लाइक इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो इंग्लिश का। जैसे कि अभी 2025 से अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि CDS 2 2024 का इंग्लिश पेपर आप सॉल्व करके देख सकते हो, सेम एक मॉक टेस्ट जैसा, टाइमर लगाकर। और फिर आप एनालाइज करो कि आपने कितनी मिस्टेक्स की है, क्या आपको मार्क्स आ रहे हैं, और उस हिसाब से फिर आप अपने इंग्लिश को, जैसे कि अगर आपको 100 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप फिर आगे के 30 मार्क्स पे फोकस करोगे, राइट? आपका वो टाइम बच जाएगा। और इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको ये भी पता चल जाएगा। और एक और चीज़, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो ऐसा नहीं कि आप बाकी के वीक सब्जेक्ट्स को छोड़ दोगे और उनको प्रिपेयर नहीं करोगे या उनके ऊपर कम ध्यान दोगे। आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली बैलेंस करके चलना होगा। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, गुड, लेकिन उसको आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश को, और बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करो और बाकी सब्जेक्ट्स को इक्वली बैलेंस करने की कोशिश करो। बाकी सब्जेक्ट्स को भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में इंक्लूड करो। फिर बात करते हैं जनरल नॉलेज। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को बैलेंस करना जरूरी है। डेली न्यूज़ और मंथली मैगजीन्स का यूज़ करना, इससे आपके करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज दोनों स्ट्रांग हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि न्यूज़पेपर अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर ही रहना चाहिए, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इससे आपका करंट अफेयर्स तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथमेटिक्स के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और फॉर्मूला रिवाइज करते रहें। जैसे कि मैथमेटिक्स में भी अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कुछ इजी चैप्टर से, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं कि फिर आप डायरेक्टली दूसरा चैप्टर पे जंप मार दें। मैं मानता हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करने की हमें घाई होती है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर ले। लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा 1 से लेकर 100 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अगर मैथमेटिक्स का फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मैथ्स का हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, अब उस चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर निकालो, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठो। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं जमेंगे, चलेगा, उसका सॉल्यूशन देख लो, समझो और सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व होने ना लग जाए तब तक उसको सॉल्व करो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में अगर आपको 3 से 4 दिन लग रहे हैं,
तो 2 से 3 दिन उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, राइट। और उसके बाद दूसरे चैप्टर पे जंप मारो। ऐसे ही करके आपको पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। और हर हफ्ते संडे को मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। अब बात करते हैं रिसोर्सेस, कि हम ये सब तो कर लेंगे, लेकिन पढ़े कहाँ से, राइट। तो आप जो स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज यूज करते हैं वो आपकी प्रिपरेशन की क्वालिटी डिसाइड करता है। कुछ लोग थोड़ा पढ़ के ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ के थोड़े मार्क्स ले आते हैं। तो हमें फर्स्ट वाले पे जाना है, थोड़ा पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाना है ना। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी बुक्स का बेस स्ट्रॉन्ग करें। लाइक 6th to 10th स्टैंडर्ड की जो बुक्स होती है जीके और मैथ्स की, अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। और ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब वीडियोस और मोबाइल ऐप्स का यूज कर सकते हो। रेगुलर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हो। और ऑथेंटिक बुक्स जैसे मैं सजेस्ट करूंगा आपको अरिहंत, लूसेंट या पैथफाइंडर सीडीएस के लिए बेस्ट है। और अपने मतलब ट्राई करो कि अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बनाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि शुरुआत में फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप आज से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने टाइम टेबल बना लिया 10 घंटे का, उससे होगा कुछ नहीं। आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया कि मैं 3 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, फिर मैं 4 घंटे जीके पढ़ूंगा। क्या है, आप जब उसको फॉलो करने जाओगे ना, तो एक दिन अगर आपने मोटिवेशन में कर भी लिया तो दूसरे दिन नहीं कर पाओगे, वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। फिर अगर एक भी बार आपका वो फॉलो नहीं हुआ तो फिर आप ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आप कंसिस्टेंसी बना नहीं पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो ना, तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि जो आप फॉलो कर सको रेगुलरली। लाइक वीकली टाइम टेबल बनाओ, अपने एक वीकली गोल सेट कर लो कि मेरे को इस हफ्ते में इतने चैप्टर्स हर सब्जेक्ट से कंप्लीट करने हैं और इतने क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के लगाने हैं, है ना। और एक और चीज कि अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो तो लाइक डेली के अगर आप शुरुआत शुरुआत में अगर आप 5 घंटे का भी सेट करते हो कि मेरे को डेली 5 घंटे पढ़ना है ना, तो उतना भी काफी है। आपने 21 डेज रूल के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपको किसी चीज की हैबिट बनानी है तो आपको 21 डेज उसको फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो आप पहले 5 घंटे का ही टाइम टेबल बनाइए और 5 घंटे डेली 21 डे तक पढ़ते रहिए। 21 दिन हो जाने तक अपने टाइम टेबल को फॉलो कर लो। अगर आपको लगता है कि अब अगर आपकी कंसिस्टेंसी बैठ चुकी है तो आप धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हो, 6 घंटे कर लो, 7 घंटे कर लो। मोटिव अपना क्या है, अपने को सिलेबस कंप्लीट भी करना है, प्लस प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करना है और मॉक टेस्ट भी देते रहना है, राइट। अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी सीडीएस एग्जाम क्रैक हो जानी चाहिए। योर डेडिकेशन टुडे विल शेप द ऑफिसर इन यू टुमारो। आपकी आज की मेहनत और डेडिकेशन ही आपका कल बनाएगी। सीडीएस की तैयारी एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और फोकस माइंडसेट का प्रतीक है। हर दिन जो छोटी प्रोग्रेस आप करते हैं वही एक दिन आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट ऑफिसर बनाती है। ये याद रखें, आपका हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। स्टे कमिटेड और स्टे मोटिवेटेड, और हमेशा अपने गोल पर ध्यान रखें। आपका सपना आपको एक दिन जरूर सैल्यूट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।